लगातार ख़राब होती जा रही है और शुभम भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी देर से चक्कर आ रहे हैं और भी हमारे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जनहानि हो गई तो जिम्मेदारी सरकार की है। मैं तमाम उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो घर बैठे हैं, आप आज शाम को 5 बजे महेश नगर के जेडीए गार्डन में आओ। हम मिल बैठ कर तय करेंगे कि इन बहनों का और भाइयों का जो अनशन चल रहा है इसको लेकर क्या निर्णय करना है और आगे किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है। साथियों, आप लगातार कह रहे थे कि इस आवाज़ को कोर्ट के माध्यम से भी उठाओ। हमारी टीम वकीलों से बात करने गई है और कल कोर्ट में भी इस केस को हम फाइल कर रहे हैं, यानी सड़क पे भी लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान हालात में मुझे लग रहा है कि हमारे भाइयों की और बहनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लोग सब यहाँ 5 बजे कोशिश करो बड़ी संख्या में पहुँचे, आप 5 साढ़े 5 के बीच में यहाँ आ जाओ। इन भाई बहनों के जो अनशन चल रहा है उसको लेकर हमें निर्णय करना है और आगे की जो रणनीति है, आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार करनी है। और मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारो, कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं, सड़क पे भी हम लड़ रहे हैं और 2-3 दिन की लड़ाई बची है और 2-3 दिन की लड़ाई में निर्णय निकलेगा। सरकार भले ही नहीं सुन रही हो, लेकिन सरकार पे दबाव हमारा पूरा है और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और माननीय न्यायालय से भी हमें उम्मीद रहेगी कि हमें न्याय मिले। और मेरे भाइयों, आज मीटिंग भी है आरपीएससी में, देखते हैं क्या निर्णय होते हैं। आप टूटो मत, कमज़ोर मत पड़ो। जब तक लड़ाई चल रही है तब तक तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी ताकत दिखानी है, आपको थोड़ी शक्ति दिखानी है, मजबूती से काम लो। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारा संघर्ष जारी है आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे भाइयों की जान जोखिम में डाली जाए, हमारे भाई बहनों की जान को कोई खतरा हो। इसीलिए हमको निर्णय करेंगे, मिल बैठ के करेंगे। तो इसलिए आप सबको मैं बुला रहा हूँ, आप इन भाइयों के लिए आओ जो अनशन पे बैठे हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी की बेटियाँ हैं। तो आप लोगों को पहुँचना है और इस पे कोई निर्णय हमें करना है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। और किसी भी साथी को निराश होने की, कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, कोई गलत मांग हम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।